गुड मॉर्निंग। हाय। मैंने कल डाला था टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लेटरल शिफ्ट। आज मैं डाल रही हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन में हमें पता है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम one medium to another, then it changes its path. That is what? That is refraction. अब ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम से ही इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स इंटरनली रिफ्लेक्शन होगी। अब क्या है, लेट हम लेते हैं कि एक्स वाई जो है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये एयर को वाटर से, ग्लास जो भी बोलो, मतलब एयर को किसी दूसरे डेंसर मीडियम से सेपरेट कर रहा है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है हमारी, फर्स्ट की लाइट शुड ट्रैवल इन डेंसर मीडियम। हमारी रे ऑफ लाइट हमेशा ही डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, ये रेयरर मीडियम से ट्रैवल नहीं करेगी। तो इस वजह से अब मैं लेती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा ओ जो डेंसर मीडियम में प्रेजेंट है। अब लेट ये रे ऑफ लाइट ट्रैवल करी डेंसर मीडियम से, नॉर्मल के अलोंग जा रही है, इट इज मूविंग अलोंग द नॉर्मल। इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई और नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्रैक्ट हो गई, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड इक्वल टू दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई। अगर वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो 90 डिग्री के अलोंग ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेट दिस ओपी और ये क्यू। अब हुआ हमारा रिफ्रैक्शन हुआ फ्रॉम रेयरर सॉरी डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब हम मानते हैं अनदर रे ऑफ लाइट, दिस OA इज अनदर रे ऑफ लाइट। हमने थोड़ा सा डेविएट किया, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, तो दिस इज नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Now when light is moving in denser medium, it will refract away from normal. तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं इसका इंसिडेंस। अब लेट ये अनदर रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई एंड इट विल अगेन रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रेयरर मीडियम में इंक्रीज हो रहा है। तो एक स्टेज आएगी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाएगा। आप इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, हर पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो एक स्टेज है जब आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। अब इसके बाद अगर आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू मीडियम। ये वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कि जब हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हो गया, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज होगा, हमारी जो रे ऑफ लाइट है दैट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल। क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है when a ray of light traveling in denser medium। तो रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, get incident at the point of incidence and then reflect back
when angle of incidence become greater than critical angle। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हुआ वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when a light travels in denser medium gets incident at the surface of refracting surface and then reflect back when angle of incidence become more than that of critical angle। और ये critical angle होता क्या है? ये भी आपका angle of incidence है when angle of refraction is 90 डिग्री। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया आपका 90 डिग्री। और देखो आप स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, I is equal to C critical angle and R is equal to 90 डिग्री। जब आपका रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाता है, क्रिटिकल एंगल। तो ये कैसे रिड्यूस हो गई, साइन C अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू दिस। अब आपके पास साइन 90 कितना है आपका 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन C अपॉन साइन 90। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द पेयर ऑफ टू मीडिया। ये वाटर लेट इसकी μ1, दिस इज μ2 आपके पास। तो आप इसको लिख सकते हो μ2 अपॉन μ1। अब साइन C बिकॉज साइन 90 इज 1 दैट इज μ2 अपॉन μ1। अब जनरली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिस इज दिस रेशियो ऑफ μ1 अपॉन μ2, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिया μ2 डिवाइडेड बाय μ1। तो आपके पास ये क्या आ गया, इट इम्प्लाइज साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन μ1 अपॉन μ2, दिस इज μ1 अपॉन μ2 म्यू, तो μ1 अपॉन μ2 रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब है आपके पास म्यू आ गया 1 अपॉन साइन C। मीन्स क्रिटिकल एंगल जो है आपका, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल है, डेरिवेशन में नथिंग, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं आप और कंडीशन ले रहे हैं। कंडीशन क्लियर है कि जैसे जैसे इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। वो आप अप्लाई करो यहाँ पर, तो अप्लाई करने पर आपके पास ये आता है। ये जो आपने लिखा है इसको आप यहीं से लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। बट हमारे पास सिंपली दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो होती है μ1 अपॉन μ2 डिवाइडेड बाय दिस। सो आपके पास ये आया यहाँ पर। आपने ये चीज़ क्यों ली है यहाँ पे, क्योंकि अब आपका डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवलिंग हो रही है लाइट की, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एंड दिस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपने यहाँ पे ली, और यहाँ से आपका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का रिलेशनशिप आया। तो आई थिंक you got it, so thank you and keep on watching.